ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकार मुनिर्पास्य तीर्था सरस्वती हरितोन्वृताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। मोक्ष और मोक्ष मार्ग के संबंधी प्रिय लगे जीव उसको संसार के संबंधी प्रिय नहीं लगेंगे, श्रद्धा की अपेक्षा से बात है। और मुनिराज को चारित्र की अपेक्षा से बात है। दो अपेक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार के संबंधी प्रिय लगे, कुटुंब परिवार स्त्री पुत्र आदि, उसको जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माता प्रिय नहीं लग सकती है। श्रद्धा की बात है। चारित्र में अगर प्रिय लगे तो भावलिंगी संत नहीं हो सकते। द्रव्यलिंगी तो अनंत बार हुए। चारित्र माने प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का भोग पर्याय में होना, ये चारित्र की बात है। अंतर में उसको बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगेंगे, कुटुंब परिवार और जंगल में चले जाएंगे। प्रचुर आनंद भोगने वाले जंगलवासी ही होते हैं, जिसने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकता तो हृदय में बिठा लेना चाहिए कि मुनिराज जंगलवासी होते हैं। कुटुंब परिवार का इस जन्म की घरवाली आ भी जाए तो पहचानेंगे भी नहीं उसको कि हमारी घरवाली थी, पहचानेंगे भी नहीं उसको। लेकिन आत्मज्ञान होने पर या आत्मज्ञान होने की तैयारी वाला जीव ही इतनी बात समझ जाएगा। अनुमान में भी समझ जाएगा कि ये एक जन्म के साथ देने वाले हैं, अगले जन्म में कोई साथ नहीं देगा। और इस जन्म में भी स्वार्थ की वजह से साथ दे रहे हैं, बाकी कोई दूसरा धर्म नहीं रहना। अनंत पुरुषार्थ है। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ बहुत है इसमें। गाथा दे रहे हैं आचार्य। हाँ, अरे ऐसा प्रेम लगे कि दूसरे को दिखे कि साहब इनका पति पत्नी का कितना प्रेम है, बाप बेटे का कितना, ऐसा ही लगना चाहिए और होना भी चाहिए। लगने की बात नहीं, वास्तविक बात है कि ऐसा ही होगा, नहीं तो ज्ञान ही नहीं है। वो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना परिवार में जाके। और सबका समर्पण देखो, घरवाली का भोजन बना के दे, साथ में दे, बच्चे को संभाले, कितनी मेहनत है उसकी। आहार संज्ञा मामूली है, इसको नागिन कहा है आहार संज्ञा को। तो बेचारी घरवाली पानी की व्यवस्था करे, रोटी की व्यवस्था करे, कितनी मेहनत करना पड़ती है। प्रशंसा करो उसकी। ये सत्य बात है। भूल के भी डांटना नहीं उसको,
उसके पियर की तारीफ करो, उसकी तारीफ करो, उसके गुणों की तारीफ करो, नहीं तो रहने लायक नहीं रहेगा घर वाली से। इतना तो व्यवहार होना चाहिए। कितना एहसान उसका, कोई छोटी बात है। छोटा साहब क्या कह रहे हैं कि मेरे तो घर वाली नहीं है, तो अच्छी बात है। घर का प्रेम तो है, भाई बहन तो है, उनका प्रेम तो होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है कि हम तो ब्रह्मचारी, हमको क्या काम है? ऐसा नहीं चलता है। बड़ी भारी बात करते हैं, घबराना नहीं है। उसकी सम्यक दर्शन नहीं हो तो पहले भी इतनी बात समझना पड़ेगी जीव को, और उसका व्यवहार एकदम सुधर जाना चाहिए। इसको बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह समझता है कि मेरे कहने से उसका कुछ बिगड़ता, उसको बुरा नहीं लगेगा। हर जीव को उसकी तारीफ चाहिए, ये सीख जाओ यहाँ, क्योंकि परमात्मा बैठा अंदर जीव, और परमात्मा की तारीफ होती है कि नहीं? तो जीव परमात्मा नहीं है। ये देह तो थोड़ी सी देर का संयोग है, अनादि अनंत विराजमान है कि नहीं आत्मा? नहीं है। तो जीव खुद ही परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा का स्वागत, परमात्मा की भक्ति आदि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो जीव को मोक्ष मार्ग जाने में या मोक्ष मार्ग शुरू होने के पहले सहयोग दे रहे हैं, साधर्मी हो, तीर्थ यात्राएं हैं, ये सब सहयोगी हैं जी। सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं। निश्चयभाषी नहीं बनना चाहिए, घोर संसार भटकेगा नहीं तो। उसको अपनी भूमिका समझना चाहिए, जरूरी। तो श्रद्धा अपेक्षा से समझ जाना चाहिए। श्रद्धा होने के पहले भी समझना चाहिए ये बात कि संसार के संबंधी हमें प्रिय नहीं। अगर ऐसा समझेगा तो दौड़ के मंदिर आ जाएगा, जल्दी, देर नहीं करेगा, और पूजन पाठ में रेगुलर हो जाएगा, जिन्हें भगवान के पास। उसको ये अपना टाइम है। ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है जिन्होंने, इसका अर्थ ये है। छह आवश्यक ऐसे के लिए गृहस्थ हैं, और मुनिराज के भी 6 आवश्यक है। तो ऐसे ही आवश्यक का मतलब नियम से पालन करने के लायक है कि साहब सम्यक दर्शन हो जाने की बात है। ये किसने कहा? सम्यक दर्शन के पहले भी 6 आवश्यक है कि नहीं? दिने दिने खाली अष्टानिका की बात है क्या? ज्यादा ढेल अकल नहीं बनना चाहिए। अगर अपना हित करना है तो ये मनुष्य पर्याय महा दुर्लभ है, और उसमें दिगंबर जैन धर्म मिलना तो एकदम असंभव जैसी बात है। ऐसी 84 लाख योनि से कैसे आ गया जीव यहाँ? यही बड़ा चमत्कार उसके साथ उसने कर लिया। ऐसे नहीं आ जाते। यहाँ आने के बाद दिगंबर धर्म मिलना या बाद में अंगीकार करना एक ही बात है। पसंद बनाना चाहिए। दिगंबर धर्म पे श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होने के पहले भी उसको कुछ अंदर लगना चाहिए कि ये तो मेरी बात है, ये तो बहुत शांति की बात है, और अंदर से आवाज आना चाहिए कि परम सत्य है। दिखना भी चाहिए जीव को कि देह कितनी देर रहेगा अपने साथ में। और इतना दिखे नहीं तो बहुत गहरी नींद में है। अनुमान में तो लगना चाहिए ना कि अपना जीव अकेला चला जाएगा, अकेला है अभी।
इसलिए जो स्तुति है ना, ये बहुत पुरानी है। अकेला ही हूं मैं, बहुत जरूरी है ये बोलना। 4 लाइन माता क्या कर सकती है भाई? माता इतना ही कर सकती है ना कि उसको उसकी समस्याएं हल करे। जीव को अज्ञान दशाएं बहुत समस्याएं हैं। उसका कारण यह है कि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय समझ रहा है अपने को। उसको लगता ही नहीं कि अगला जन्म भी अपना होएगा। तो तन उपजत अपने ऊपर जान, तन नशत आपको नाश मान। तो इस जन्म जितने उसका प्लानिंग है बस। बहुत बुद्धिमान होगा तो अगले जन्म की, फिर अगले जन्म की सोचेगा। बहुत बुद्धिमान है तो जिनमानी सुनेगा तो ये सब बातें मिलेगी जीव को सुनने की। तो भगवान की भक्ति होगी तो जिनमानी तक पहुंचेगा भी सही, कैसे आएगा? भगवान की भक्ति होना महापुरुषार्थ है। मुनिराज कहते हैं देखो कि संसार के संबंधी हमें प्रिय नहीं। ये तो मुनिराजों की बात है, अपने लिए थोड़ी है। बहुत कह दिया, गाथा पढ़ो। दो लाइन में गजब कर दिया पद्मनंदी आचार्य ने। अपनी बात कहते हैं खुद की। संसार संबंधी कोई भी वस्तु तिल तुष मात्र ही परिग्रह मुनिराज को होगा नहीं। इतना भी समझ जाए ना तो बहुत बड़ी बात करेगा। बहुत पुरुषार्थ है इसमें। अगर वस्त्र का धागा भी रख लिया है तो अनंत संसार भटकेंगे। पूरा श्वेतांबर धर्म आ गया इसमें, बिल्कुल बिगड़ गया है एकदम। दिगंबर धर्म से एकदम विपरीत हो गया। इतना भी गले नहीं उतरती उनको। वो अन्य मुक्त चल गया। 2000 वर्ष पहले से चालू हो गया है। कुंदाचार्य के सामने ही चालू हो चुका था। जीव को सिर्फ मान चाहिए, और मान कपड़े छोड़े ये कठिन पड़ता है। मुनि वैशांगी का दे तो सम्मान दे। चौथे स्थान वाले को कौन मान देगा? तो गृहस्थी है, मान चाहिए उसको। तो मुनिराज बन जाओ, बस इतना सरल है। तो कैसे बन जाए? बस कपड़े छोड़ दो तो हो जाते मुनिराज। महावीर जी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? अरे बहुत पुरुषार्थ है जीव को। ये बात समझने में बहुत पुरुषार्थ है। आवाज नहीं आ रही?
इतना महीना कर लेना दिगंबर महाराज कैसे होते हैं तो अज्ञानी नहीं रहेगा जी, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। बस बहुत पुरुषार्थ है जीव को, बहुत पूर्ण चली अनंत बार द्रव्यलिंगी बन गया जीव। द्रव्यलिंगी भी सही तो हो, कम से कम 28 मूलगुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती तो ये होना चाहिए ना। मुझे उसको बाहर का तो हो, इतना तो हो बाहर का, तो छठा अधिकार पढ़ना चाहिए मोक्षनाथ प्रकाशक का, उसने इतनी बात कही है। 5वां अधिकार तो अन्यमति की बातें हैं, और छठे अधिकार में तो दिगंबर मुनिराज का ही जड़ता कराते हैं, क्योंकि मुनिराज में ही भटक गया जो, फिर कोई शरण नहीं है उसको। अगर सच्चे मुनिराज की श्रद्धा होगी तो जिनवाणी तक पहुंचेगा, जिनवाणी उनसे मिलने वाली है ज्यादा, तो मिलेंगे तो उनका उपदेश मिलना महाभाग्य का है। वे गुरु चरण जहां धरे, जहां मुनिराज के चरण पड़ जाए बस वही तीर्थ हो गया। उसके जब पांव के नीचे की धूल है वो मस्तक पे लगाते हैं सब ज्ञानी कि भैया वो मस्तक चढ़े, मेरे को इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए। ये चौथे स्थान वाले को ऐसी मुनिराज की भक्ति होती है, होगी ही, नहीं तो चौथा गुण स्थान भी नहीं उसको। इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, समाज को देखने की जरूरत नहीं है, निर्भय होना चाहिए जीव को, किसी के इंप्रेशन में नहीं आना चाहिए। कितनी सारी क्यों? क्योंकि अपने अनंत जन्म मरण का सवाल है, 1-2 जन्म की बात नहीं है। मुनिराज में शिथिलता रखेगा, भाव समुद्र में डूब जाएगा जीव। आप कौन दया करने वाले? बेचारे मुनिराज, बेचारे मुनिराज नहीं है, बेचारा तो जीव है। पंचम स्थान वाले भी बोलते हैं, नो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। बोले कि नहीं आज बोले कि नहीं राजकुमार पूजन नहीं की, तो हम बोलते हैं कि नहीं, हे प्रभु मेरे गरीब की विनती सुन लो। तो अरबपति खरबपति हो तो क्या करें, गरीब है, क्योंकि अभी तो अनंतानुबंधी कषाय और पंचम स्थान हो गया हो तो अप्रत्याख्यान कषाय, बस इतना ही हुआ है अभी। बाकी तो क्रोध मान आया लोग चल रहे हैं, पंचम स्थान के अंत तक चल रहे हैं, और भावलिंगी संत को भी क्रोध मान आया लोग चलते हैं, संजलन कषाय वाले। तो गरीब हुए कि नहीं हुए? जितनी परिणति में कषाय चल रही है वो दुख है, और दुख है तो गरीब हुआ कि नहीं समझ आ रहा है। नगर सेठ हो तो क्या करे, वो नहीं बोलेगा यार, भगवान के सामने प्रदक्षिणा देगा तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मोह गरीब विनती। तो यहां देखे कि ये क्या हो गया है, सेठ ये तो अपना नगर सेठ है। नगर सेठ चक्रवर्ती क्या करे ना, इंद्र क्या करे हैं? थोड़ा गंभीर होना चाहिए, दिगंबर जैन धर्म है। तो संसार के संबंधी कोई भी वस्तु निश्चय से हमको प्रिय नहीं है। निश्चय शब्द इसलिए लगा दिया कि दिगंबर मुनिराज की पोजीशन के हिसाब से उनकी 3 कषाय के अभाव की परिणति हो जाने से उनको अब परिवार के साथ में बिल्कुल भी संबंध रहेगा नहीं। मुनिराज बन जाओ, घर परिवार बल पालो, अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को याद करो। मुनि दशा में चंदा इकट्ठा हो जाए, परिवार वालों को भेज दो। ऐसी क्यों चल रही है?
अभी भी चल रही है, ऐसे पुल चल रही है। क्योंकि बन तो गए, बाहर में कपड़े छोड़ दिए, परिवार का प्रेम गया नहीं हो सकता है। वो मुनिराज याद आ रहे हैं। अभी कौन से मुनिराज की बात होगी तो भी पता लग जाएगा। देखो समूह शरण में जनवाणी सुन रहे हैं, मुनिराज के कोठे में ही बैठे हैं। अब तो याद आ गया होगा कौन है? पुष्पडाल मुनिराज। क्योंकि जो बाहर से भी नग्न दिगंबर वेश धारण कर लेते हैं वो भावलिंगी संतों के साथ ही समूह शरण में बैठे जाते हैं। लेकिन द्रव्यलिंग तो उनका होना चाहिए ना पूरा। द्रव्यलिंग माने 5 महाव्रत, 5 स्मृति, 3 गुप्ति, इतना पालन कर सकते होंगे तो। वो भी नहीं तो नहीं चलता है। तो पुष्पडाल थे, नाम तो सुना होगा। फिर क्या हुआ हेमलता? मुनिराज को स्त्री का मोह होता है क्या? यहाँ तो कह रहे कि हमारे कोई प्रिय नहीं है संत में। उनके जो मित्र थे वारिसेन मुनिराज, वो भी समूह छोड़ करके उनके साथ चले गए। ऐसा साधारण प्रेम होता है। अपना साधारण हो, किसी तरह से भी तकलीफ में हो तो उसको सहयोग देना है। अपने साधर्म की आलोचना नहीं करना भूल के भी। जो मंदिर में आ गए वो एक जान होना चाहिए, बिल्कुल वात्सल्य होना चाहिए। यही वात्सल्य में आगे क्या करेगा ये? गए, वो स्त्री जो थी वो तो अर्जिका बन गई थी और अर्जिका बन करके भगवान के सामने भक्ति कर रही थी। ये जाकर के उसने देखा उनको, वो समझ गई कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्योंकि मेरे राग में आप मुनिराज होकर के फंसे आए हो। गजब है, आपने धारण की दशा। मैं तो अर्जिका बन गई और मेरे को तो कुछ है ही नहीं। कहानी स्त्री क्यों कहा ये कि मुनिराज आप बनो तो कम से कम बाहर में तो इतना समझो। वो बंदे थोड़ी ना जो जिन मंदिर में आ गया है वो बहुत समझदार जीव होता है, वो सब समझता है मुनिराज क्या होते हैं। अगर मुनिराज ने पोल नहीं रखी है तो भव सागर से पार हो जाएगा। इतनी ताकत है उसमें। इतना तो समझदार होना चाहिए जीव को। बहुत जरूरी है, कोई इंप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार संबंधी कोई भी वस्तु चेतन हो कि अचेतन हो, दो में सब आ गए। कौन कौन आ गए चेतन अचेतन में? ज्ञानधारे बताएंगे। चेतन वस्तु क्या, अचेतन क्या? हाँ, इसका एकत्व तो यदि है तो मिथ्या दृष्टि है। राग होगा उसको, लेकिन मुनिराज को इसका राग बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, चार लाइन बोल दो अब। चेतन अचेतन
अब अपनी महिमा इतनी है कि कोई जीव अज्ञानी हो, कोई भी क्षण ज्ञानी बन जाएगा अगर देवशास्त्र गुरु का सानिध्य और थोड़ी श्रद्धा अनुमान में भी रखेगा तो। और कोई भी क्षण पंचम स्थान भी हो सकता है उसको, और दिगंबर मुनिराज भी बनने की उसकी पात्रता है। बोली चेतन है ना जीव, ये चेतन विराजमान है, इसकी ताकत केवल ज्ञानी जितनी है, प्रकट करने की शक्ति है। कितना प्रकट कर पाता है ये उसका उपादान का काम है, पर शक्ति तो है। इसलिए भजन है ये कि चेतन अरूपी, अरूपी कहने पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनसे भिन्न कर दिया गया। क्योंकि किसी में भी ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है वो जीव होता ही नहीं है। निगोज सर्वा के सिद्ध तक हर जीव में हर क्षण पर्याय में व्यक्त ज्ञान पाया ही जाता है, और उसके ज्ञान की ताकत बहुत है। एकंद्र जीव है तो उसके भी ज्ञान में वो स्पर्श रस उसमें समझ जाता है, उसको भय पैदा होता है। जहाँ देखते रहता है तो तकलीफ आने वाली तो एकदम पलट जाता है वहां से। लट भी होती तो बचती है कि नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। इतना ज्ञान है उसको कि कहाँ बचना चाहिए। शरीर को ही संभालना है ना जीव को, तो अनादि से देह को ही संभाल रहा और करता क्या है। बहुत कड़क बात सुनना चाहिए। देखो अंदर ही अंदर कि आपका आत्मा अकेला है, ये जो कुटुंब परिवार है, माता पिता है, स्त्री पुत्र भी है, ये कोई आपके साथ श्रद्धा अपेक्षा से या अनुमान में भी प्रेम लगना चाहिए। प्रेम लगे चारित्र का दोष तो अलग बात, लेकिन मान्यता में मेरा है, यहां अंधा हो गया जी। बहुत बड़ी गलत है, बहुत बड़ी गलती है। राग रख लो, लेकिन मान्यता में तो समझो कि मैं अकेला जा रहा हूं, मेरे जैसे परिणाम होंगे वैसी गतियां होगी। कुछ तो समझो, जैन धर्म में आए तो इतना तो समझो। आचार्य कहते हैं देखो, संसार संबंधी कोई भी वस्तु निश्चय से हमको प्रिय नहीं है, तो व्यवहार से, कि व्यवहार से देव है, शास्त्र है, गुरु है, उनमें हमारी भक्ति होती है कि नहीं होती है। चिन्मय चिरातन भावलिंगी संत को होती है कि नहीं, इतना समझना चाहिए। जब भावलिंगी संत को भी देवशास्त्र सच्चे की भक्ति होती है, सच्चे की, तो इस जीव को भी भक्ति होगी कि नहीं होगी। ये चूक जाएगा 6 वर्ष भगवान की पूजन पाठ नहीं करेगा, क्या कुटुंब परिवार में डूबा रहेगा। इतना उसको घरवाली तो उसके राग में बिल्कुल घर छोड़ के यहाँ आने, अब घर कौन परवाह करे, घरवाली हो तो मोबाइल चाहिए उसको, कहना कहाँ तो भागता है उसका उपयोग। चेतना कितनी नाराज हो रही है। ग्वालियर का भजन बोल दो। मेरी आत्म में बोल, माने हर जीव ज्ञान वाला है, निगोज से लगा के सिद्ध तक। अब अपनी बात करते हैं कि मेरी आत्मा है, इसमें विभाव मने पुण्य पाप का क्या काम है। ये निश्चय की बात हो गई है। व्यवहार की बात है कि अशुभ छोड़ के और शुभ में प्रवर्तन करे, व्यवहार की बात है। आज विवाह बने पुण्य पाप का ही क्या काम है मेरे को। यहाँ से उठी बात तो आत्मा कैसा है का ध्यान जाएगा जीव। पुण्य में डूबा है मूर्ख,
तो आत्मा का ध्यान को विचार भी पैदा नहीं होगा। इसलिए जिनवाणी ने कड़क कहिया या पुण्य को है कहेंगे तो छोड़ के चला जाएगा, पुण्य भी छोड़ के पाप में जाएगा, इतनी परवाह नहीं करते उसकी, क्योंकि अनंत जन्म मरण का सवाल है। जीव की इस मान्यता को कि पुण्य से धर्म हो जाएगा, जिनवाणी बर्दाश्त नहीं करेगी। पुण्य से धर्म नहीं होगा, स्वर्ग आदि हो जाएंगे, बस बाहर का धूल धानी मिलेगी, इतना होएगा, बाकी कोई धर्म हो जाए ऐसा तो नहीं है। और धर्म का कारण भी नहीं है, क्योंकि धर्म का कारण तो आत्मा है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, माला माल है। इसलिए देखो ध्यान से सुन लेना चाहिए एक बार, अंदर ही अंदर। अगर जगना है तो जगने का मौका है कि संसार संबंधी कोई भी वस्तु निश्चय से हमको प्रिय नहीं है। यह अंदर हजम करने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को, क्योंकि डूब गया है जीव बेचारा प्राप्त पर्याय में तन्मय बुद्धि से, उसको कुछ नहीं दिखता है। कोई भी वस्तु में सब आ गया है, किंतु श्री गुरु के उपदेश से हमको मोक्ष पद ही प्रिय है। उनको ही श्री गुरु कहते हैं कि जो जीव को मोक्ष तक की जिज्ञासा पैदा कर दे। उनके वचन ऐसे होते हैं कि जीव मोक्ष से कम स्वीकार नहीं करेगा। तो ये दिगंबर मुनिराज की वाणी सुन रहा है, खाली पुण्य हो जाए, न स्वर्ग जाए, न इंद्र बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, उसकी हो जाए एक अलग बात है, लेकिन ये कोई प्रयोजन नहीं है। कितना पुरुषार्थ है। अब अपनी अपनी परिणति में देख लो कि क्या क्या पसंद है अपने को, क्या क्या प्रिय लगते हैं। सहज बाबू, क्या प्रिय है आपको? डरो मत, यहाँ कोई बुरा नहीं मानेगा, तुम तो डरो मत। बोलो। पापा प्रिय है। बोले ना, बल दर्द कर रहा है, हैं? क्या बोला? यह तो बहुत समझदारी की बात है, यह तो बहुत समझदारी की बात कर दी। देवशास्त्र गुरु प्रिय हो तो उनका सानिध्य दिखने लग जाएगा जीव को, बातों का काम नहीं है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति वगैरह सब दिखेगी, बहुत जरूरी बात है। कितने करोड़ रुपए काम कमाने का आइडिया हो तो भी उसको क्या रोए? यहाँ तो मोक्ष प्रिय होता उसको, हमको मोक्ष जाना है, झटपट मोक्ष में जाना है। हमें तो पूर्ण बचना ही चाहिए। बहुत बढ़िया है। आगे है? सारी अनंत काल तक रही है, पूर्ण दशा रहेगी। सम्यक दशा में तो शुरुआत है जरा सी, वो पूर्ण दशा तो लंबा सफर है। लेकिन निर्णय हो गया कि सम्यक दर्शन होते सी कि जरा सी शांति पैदा हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, इतने से संतुष्ट नहीं है। ये तो शुरुआत है, जरा सी झलक। ये तो बढ़ते बढ़ते हमारे अनंत तक पहुंचे, ऐसी ताकत है हमारे में, तो हमको तो पूर्ण दर्शन चाहिए। तो ये शुरुआत होगी सम्यक दर्शन की। पूर्णता के लक्ष्य बिना सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको अनंत से भगवान पसंद ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पूर्णता तो उनको है, अनंत से भगवान को। तो ये चाहिए हमको। ऐसा अनुमान ज्ञान में भी नहीं आएगा तो आगे क्या करेगा ये? अनंत और सिर्फ भगवान, तीन लोक के नाथ, यही सुखी है, यही तीन लोक के नाथ है, यही परमात्मा है, यही अनंत सुखी है। सब आत्मा की अनंत शक्तियां खिल गई पूरे रूप से। उनकी परिणति में आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, 9 लब्धियां चल रही है। इसको तो चक्रवर्ती, इंद्र, भावलिंगी, संत आदि सब उनकी भक्ति में रहते हैं।
किसको कि आनंद भगवान। तो संसार संबंधी कोई वस्तु निश्चय से हमको प्रिय नहीं है, निश्चय से लगा दिया है ताकि जीव अपनी परिणति को देखता हुआ और उसकी क्रम से धीरे धीरे अपने को संभाल जाए व्यवहार से। किंतु श्री गुरु के उपदेश से हमको मोक्ष पद ही प्रिय है। भावार्थ, अनेक मनुष्य, अब इसमें देख लें सारा जगत है, अनेक मनुष्य संसार में किसको किसको प्रिय मानते हैं। सबसे पहले तो स्त्री को मानते हैं। स्त्री हो तो माँ बाप की परवाह भी नहीं करेगा वो। अगर लड़का समझदार है वो माँ बाप की इज्जत करेगा तो घरवाली भी करेगी। लड़का ही भोंदू है वो बाप की इज्जत ही नहीं करे तो स्त्री नहीं करने वाली उसके बाप की इज्जत। ये समझ जाना अच्छी तरह से। स्त्री थी, बाप भी था। बाप बेचारा बीमार रहने लग गया। अब उसकी हाथ पांव चले नहीं। लड़का को बाप का प्रेम तो था लेकिन वो बेचारा ऑफिस जाए उधर जाए उधर जाए तो क्या करे। तो धीरे धीरे उसको बाप को घरवाली स्त्री कब तक सेवा करेंगे। पहले उनका छोटा सा कमरा दे दिया बाहर कि अब आप रहो। फिर धीरे धीरे उसको भोजन देने में भी बहुत तकलीफ होने लग गई क्योंकि लड़के को ही पसंद नहीं होगा तो घरवालियों को क्यों करेगा सेवा। तो लड़के में होना चाहिए ना इतनी अकल। एक बार वो सब पियर गई घर से, जो बहुएं थी, एक बहू थी बस पियर गई। अब पियर गई तो अब इसको देखा इसने कि क्या करूं, कोई चाय पिलाने वाला नहीं। तो जाके और होटल में चाय पी। उसने देखा कि होटल वाला तो ये अपनी बहू रानी से भी ज्यादा सेवा करता है। तो फिर खाने पीने को जो चाहिए उसको वो भी दिया। बस उसने घर आया और वसीयतनामा लिख दिया कि मेरी सब संपत्ति अब एक भी इसको देना नहीं, लड़के को छोड़ दिया उसको। क्यों कहा यह कि कुटुंब परिवार सब स्वार्थी होते हैं। बच्चे में इतना दम चाहिए कि माँ बाप की सेवा करें। अगर नहीं है तो उसकी घरवाली से बिल्कुल उम्मीद मत करो कि वो करेगी, क्योंकि कड़क शब्द है। संसार संबंधी कोई भी वस्तु नहीं, अनेक मनुष्य यहाँ से लेना है। देखो अब देखते जाना, वहां लिख रहा है तो वहां, नहीं तो यहाँ देखो शास्त्र पढ़ना जरा सिद्धार्थम। अनेक मनुष्य संसार में स्त्री, पुत्र, मित्र, सुवर्ण आदि पदार्थों को प्रिय मानते हैं, किंतु वे निश्चय से हमको प्रिय नहीं है, क्योंकि वे दुख के देने वाले हैं। दुख को ही लगा दिया है। ही मतलब गारंटीड दुख देने वाले हैं। इसमें आकुलता होगी जीव को। और यदि कोई प्रिय है तो श्री गुरु के उपदेश से जिसका स्वरूप जाना गया है, ऐसा मोक्ष ही प्रिय है। मोक्ष पद क्यों छोड़ दिया? लगा ना किताब में नहीं है, किससे छोड़ दिया? मोक्ष पद है। हाँ, ये तो आचार्यों की बात है, हम क्या करें भाई। आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, तीन लोग के नाथ हैं, इतना तो समझ में आएगा। मुनिगण दरादि सेवक महंत, उनके 5 कल्याणक तो आप समझते होंगे, कैसा गर्भ कल्याणक बनाते हैं। अरे वो तो साक्षात की तो बात छोड़ दो,
पंच कल्याणक महोत्सव होता है तो 2 दिन 3 दिन तो गर्भ कल्याणक में लगते हैं। है कोई भजन गर्भ कल्याणक का? इतना माता को साड़ी पहराएंगे, बिंदिया लगाएंगे, सब इतनी सेवा क्यों करते हैं? 56 कुमारियां आती है माता की सेवा करने के लिए, क्यों है? हाँ, तो चेतन चंद्र ऐसा है कि इसी जन्म में मोक्ष जाएंगे तो उनके गर्भ कल्याण को भी जगत में भारी ताकत से मनाया जाता है। मामूली बात नहीं है वो गर्भ कल्याण, क्योंकि गारंटी है कि ये जो जीव गर्भ में आए हैं इनकी दीर्घधनी सुनने को मिलेगी, मोक्ष केवल ज्ञान हो जाएगा। प्रयोजन तो ये अपना कि भगवान की वाणी सुनने को मिले। तो जो अभी गर्भ में आए वहीं से सेवा शुरू हो जाती है भगवान की। 3 लोक के नाथ बनने ही वाले हैं ना इसी जन्म में। सम्यक दर्शन ये मोक्ष का बीज है कि जीव अपने को अनादि अनंत गुणों की खान अकृत्रिम जिनबिंब परिपूर्ण परमात्मा मंजूर करे। ऐसा ही आत्मा है, यह आत्मा ही गुणों की खान अनादि अनंत। आत्मा की श्रद्धा होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन श्रद्धा के पहले भगवान की भक्ति हो जाना वो भी बहुत बड़ी बात है। उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक 3 लोक मनाते हैं। ये छोटे भगवान के पास नहीं आया अपन, बहुत बड़ी बात है। तो जीव को क्यों नहीं पसंद आते हैं? क्योंकि उसको स्त्री पसंद है, पुत्र पसंद है, मित्र पसंद है, स्वर्ण अच्छा धन आदि खूब पसंद है, सोना चांदी धूल। इसी में अनादि काल चला गया बेचारा जीव। अज्ञान अंधकार में क्या करता हो? यदि कोई हमें प्रिय है तो श्री गुरु के उपदेश से जिनका स्वरूप जाना गया है कि आत्मा उपादेय है, आत्मा ही परमात्मा है, ये देह में विराजमान, यही गुणों की खान है, यही अनादि अनंत अकृत्रिम है। इसका पार नहीं दिव्य धनी में आत्मा की महिमा का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते है पूरा। बिंदु मात्र के पाते हैं भगवान भी, इतना सिंधु है गुणों का दरिया जीव। सभी जीव की बात है, ऐसे ही है वो। आत्मा है ना, देह थोड़ी है जीव। प्रसन्नता आनी चाहिए थोड़ी सी। जय पद दीठू श्री वाह। जो केवल ज्ञानी भगवान ने आत्मा देखा है, निरोध का जीव भी ऐसा है। सब गति के सब जीव की बात है। जैसा देखा है देह में आत्मा को, अनंत भगवान भी नहीं कह सके। बिंदु मात्र कह पाए अनंत भगवान, ऐसा अनंत अनंत गुणों का खान आत्मा है ये। तो जीव अपनी आत्मा को पसंद क्यों नहीं करता है? आत्मा वो स्त्री को पसंद करता है, पुत्र को करता है, धन को करता है, बाहर के पदार्थ को करता है, तो उसको भगवान ही पसंद नहीं है तो आत्मा कहां से पसंद आएगी? इसलिए कहते हैं कि जिनके श्री गुरु के उपदेश से जिनका स्वरूप जाना गया है, ऐसा मोक्ष पद ही हमें प्रिय है। थोड़ा सा भी बुद्धिमान होगा तो मोक्ष से कम की बात अब नहीं चलेगी। उसका पुरुषार्थ सम्यक दर्शन भी इसलिए करना है कि मोक्ष अनंत सुख हो जाए हमारे पर्याय में, और वह अनंत दशा में होएगा। तो अनंत दशा प्रिय होगी कि नहीं होगी? और जो अनंत भगवान प्रिय हुए तो अपना आत्मा प्रिय होगा कि नहीं? और आत्मा प्रिय होगा तो कुटुंब परिवार अंदर से विरक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंदर से
बाहर से रहो भले, बस शॉर्ट में कह दिया है, बाकी विस्तार से बात चलेगी, टाइम हो गया।